हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का डिज़ाइन है। भाई कंप्यूटर देखने में कैसा लगता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये वर्किंग कैसे करता है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बना है। जो कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, इनको पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। मेन कंपोनेंट है वो होता है, सबसे पहले नंबर पे होता है स्क्रीन। क्या होता है? स्क्रीन। स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये एक तरह से टीवी की तरह से होता है। आजकल एलईडी और एलसीडी आई हुए हैं तो वो अलग अलग है, लेकिन देखने में ऐसे लगेगा ये हमारी स्क्रीन होगी। उसके बाद होगा इसके अंदर एक कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम इसके अंदर बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी की, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक की और करेक्टर की, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब जो भी की प्रेस करेंगे कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ कोरस्पोंडेंस उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटर होएगा। एक होता है इसके अंदर माउस। माउस, ये माउस के अंदर बेसिकली 2 बटन होते हैं और 1 स्क्रॉल बार, कह सकते हो 3 बटन होते हैं, जिसके अंदर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में होता है इसका स्क्रॉल बटन बोल सकते हैं। लेफ़्ट की साइड में लेफ़्ट क्लिक और राइट की साइड में राइट क्लिक और बीच में स्क्रॉलर का मतलब होता है ऊपर नीचे करने के लिए। ये होता है हमारा माउस। ये क्या होता है? माउस। माउस दो। और जो इसके अलावा जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सिस्टम यूनिट। इसको कई बार सीपीयू भी बोला जाता है और कैबिनेट भी बोला जाता है और सीपीयू भी बोला जाता है। तो ये हमारी सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी काम होता है कंप्यूटर का, किसके अंदर होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर। इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम कंप्यूटर का जो एक्चुअल काम होता है इस सीपीयू के अंदर ही होता है। तो ये तो 4 चीज़ें हमारी क्या होती है, इसकी बेसिक कंपोनेंट। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं हो सकता। बेशक ये चीज़ें ना हो, जैसे स्पीकर ना हो काम चल जाएगा, ये नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो हमारा काम चलना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका सबसे पहले होता है? हमारा स्क्रीन। स्क्रीन को बोलते हैं हम मॉनिटर और आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट और मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालते हैं। उसके अलावा कौन सा है? माउस। माउस भी एक हमारा पॉइंटिंग कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, जो कंप्यूटर के ऊपर कर्सरों का एग्जांपल के तौर पर, जब मैं ये कर्सर चला रहा है, ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? माउस के थ्रू। तो माउस के हमारा पॉइंटर कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा हमारा क्या है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जिसके अंदर कंप्यूटर का जो मेन काम होता है, जो हमारा बेसिक काम होता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करता है, वो क्या है? सिस्टम यूनिट। ये हमारा इसके अंदर जो एक सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का माइंड की तरह काम करता है। क्या करता है? कंप्यूटर का माइंड काम करता है, जो इसके अंदर होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। इसको सिस्टम भी बोला जाता है और सीपीयू भी बोला जाता है कई बार। इसके अलावा हम कंप्यूटर में चाहें तो बहुत सारे डिवाइस अटैच कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ अटैच किया है स्पीकर। एक स्पीकर यहाँ लगा दिया, एक स्पीकर यहाँ लगा दिया। स्पीकर के अलावा हम क्या क्या लगा सकते हैं? यहाँ एक माइक्रोफोन लगाया है जो वॉइस के लिए होगा, जिसको आप माइक बोला जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर हम क्या वॉइस डाल सकते हैं। उसके अलावा आप प्रिंटर डाल सकते हो, उसके अंदर डाल सकते हो, कोई भी चीज़ें आप इसके अंदर अटैच कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर का क्या होता है? डिजाइन। एक तरह से कंप्यूटर देखने में कैसा लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या था। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है? अगर इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ब्लॉक के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कंप्यूटर के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ देखिए आप लोग, हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले होता है यहाँ इनपुट यूनिट। इनपुट लिखा है यहाँ, ये होती है इसकी इनपुट यूनिट। बीच में होता है कंप्यूटर का CPU। क्या होता है? सीपीयू। कंप्यूटर का सीपीयू क्या काम करता है? कंप्यूटर का माइंड की तरह काम करता है। और इस साइड होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारी सीपीयू के अंदर मेन 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है हमारा मेन मेमोरी। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है ना, जिसके उसके साथ कौन सा डिवाइस कब अटैच है कि या नहीं है, या कोई भी हमारा डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहने का मतलब पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
कोई भी हमारा कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म करना है उसका वो किसका काम होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का होता है। उसके बाद मेन मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर का डाटा प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले जिसके अंदर आता है, प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले जिसके अंदर आता है वो होता है हमारा मेन मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जो भी परफॉर्म होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो मेन मेमोरी के आने के बाद ही होती है। उसके बाद जो हमारी यहाँ प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमारा डाटा कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। अगर आउटपुट डिवाइस में जाएगा, आउटपुट यूनिट में जाएगा, आउटपुट डिवाइस को अगर हम चाहें तो उसको स्टोर कर सकते हैं, चाहे अगर स्टोर नहीं किया तो वो हमारा डाटा मेन मेमोरी में रहेगा। अगर हमने उसको स्टोर कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, सारी की सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कुछ डॉटेड लाइन है और कुछ लाइनें लगाई है, एरो के निशान है, एरो सिंबल है। तो ये जो भी डॉटेड लाइन लगा रखी है, ध्यान से देखेंगे तो आपको डॉटेड लाइन कहाँ से निकलती नज़र आ रही है, सभी की सभी डॉटेड लाइन हमारी कंट्रोल यूनिट से निकलकर दूसरे यूनिट के अंदर जाई हुई मिलेगी। जैसे एक कंट्रोल यूनिट से यहाँ निकली, एक कंट्रोल यूनिट से यहाँ निकली, एक कंट्रोल यूनिट से यहाँ निकली। तो ये कहने का मतलब है सारी की सारी डॉटेड यूनिट लाइन हमारी कहाँ से निकली है, कंट्रोल यूनिट से। और जो हमारी एरो लाइन है वो हमारा दिखा रही है, ये तो हमारे कंट्रोल फ्लो को शो करती है, ये वाली भाई यहाँ से कंट्रोल, ये कहने का मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट क्या करती है, पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। और जो हमारी एरो लाइन है, जो डार्क एरो लाइन है, वो क्या कर रही है, हमारा फ्लो ऑफ डाटा को शो कर रही है। ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल शो कर रही है और ये हमारा फ्लो ऑफ डाटा। कहने का मतलब जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट थ्रू से यहाँ डाटा भेजा, यहाँ से डेटा जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्या काम करना है कंप्यूटर को, अर्थमेटिक काम करना है या लॉजिकल काम करना, जो भी काम करेगा वो काम होने के बाद वापस डाटा यहाँ आएगा, यहाँ से ये क्या जाएगा, आउटपुट यूनिट में जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको स्टोर कर सकते हो, अगर चाहो नहीं स्टोर किया तो वापस यहाँ आ गया, अगर यहाँ से चाहे तो आपने इसको स्टोर कर दिया। अब जब स्टोर यहाँ डाटा है, हमें दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो कंप्यूटर में डाटा फिर दोबारा यहाँ से सेकेंडरी डिवाइस से मेन मेमोरी के अंदर आ जाएगा। तो ये कंप्यूटर का जो डॉटेड लाइन है वो क्या करती है, शो कंप्यूटर का फ्लो, और जो ये डार्क लाइन है ये शो करती है कंप्यूटर का डेटा फ्लो। ये तो कंट्रोल फ्लो और ये डेटा फ्लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कंप्यूटर का डायग्राम और कंप्यूटर का ब्लॉक का डायग्राम। इसके बाद हमें क्या क्या करते हैं, ये एक एक स्टडी करते हैं भाई इसके अंदर इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, और इसके अंदर क्या है, जैसे ये वाली बातें, ये इनपुट क्या है, इनपुट के अंदर इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट के अंदर आउटपुट यूनिट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट किससे मिलकर बनी है, जो भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट के अंदर जो भी इनपुट डिवाइस है उनसे मिलकर बनी है। विद द हेल्प ऑफ, जिसके सहायता से वी एंटर डाटा, हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। This device take input and convert into binary language that the computer understand। ये डिवाइस क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं किससे, यूज़र से, और कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है उसको, हिंदी लैंग्वेज नहीं आती उसको। तो वो क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस इसके अंदर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर क्या कर लेगा, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या कर लेगा, समझ लेगा। इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये क्या हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या हो सकता है, जो डिवाइस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच है वो क्या कहलाता है, ऑनलाइन। और जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है वो क्या कहलाते हैं, ऑफलाइन। जैसे आजकल बहुत सारे वाईफाई और वायरलेस चीज़ें आ रही हैं, वो क्या होते हैं, ऑफलाइन। और जो डायरेक्टली अटैच है वो क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन। सम कॉमन इनपुट डिवाइस, जो कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो है क्या, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक जो लोग आप गेम प्ले के लिए यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक जिसके अंदर छड़ी होती है, गेम खेलते हैं हम, एक स्कैनर होता है जिसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें स्कैन करते हैं। तो ये क्या हमारे बेसिकली हमारे क्या है, इनपुट
डिवाइस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस से मिलकर बनती है। ये क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा डालते हैं, ये क्या करते हैं, डाटा लेके यूज़र से बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जो यूजर को जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। उसके बाद बात करते हैं हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट डिवाइस से मिलकर बनी है। दैट आर अटैच विद द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। इट कन्वर्ट द बाइनरी डाटा कमिंग फ्रॉम सीपीयू टू वन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये आउटपुट यूनिट क्या करती हैं, जो कंप्यूटर से हमें बाइनरी डेटा मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा देगा, उसको बोलते हैं बाइनरी डाटा। कंप्यूटर से जो डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या सीपीयू से जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिलता है, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना हमारा, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा नॉर्मल बंदा, तो उसको क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब इंग्लिश या हिंदी या जो भी हमारी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। द कॉमन आउटपुट डिवाइस आर, जो कॉमन आउटपुट डिवाइस है वो हमारे हैं मॉनिटर है, प्रिंटर है और फ्लोटर है। फ्लोटर क्या होता है, जैसे जो हम जैसे बाइक के पीछे जो नंबर लगाते हैं, उसको नंबर को प्रिंट करने के लिए वो, या कोई डिज़ाइन बनाना, कोई स्टिकर बनवाना बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो वो फ्लोटर के थ्रू काटा जाता है। फ्लोटर भी एक तरह से हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, वंस द इंफॉर्मेशन इज एंटर इनटू द कंप्यूटर, यदि कोई इन्फॉर्मेशन एक बार कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाए बाय द इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो द प्रोसेसर प्रोसेस इट, जो इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो इसकी क्या करता है, प्रोसेस करता है। द सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमने पहले भी बात की थी, सीपीयू क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ब्रेन का मतलब माइंड कहलाता है, बिकॉज इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द, क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा सेंटर किसके पास होता है, कंट्रोल किसके पास होता है, सीपीयू के पास होता है। एज द सीपीयू इज लोकेटेड ए स्मॉल चिप, जो सीपीयू लोकेटेड होता है वो क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है। इट इज़ कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू के अंदर जो सीपीयू क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर बोलते हैं। द सीपीयू हैज़ 3 मेन कंपोनेंट, सीपीयू के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है डिफरेंट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और सीयू को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, और एक हमारा मेमोरी रजिस्टर, जिसके अंदर हमारी मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी किससे बनी होती है, हमारी मेमोरी रजिस्टर से अंदर। तो ये हमारा क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम को हमने एक्सपेंड किया है, एक्सप्लोर किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।